गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिज़ायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटेड हम और यहां पे नई चीज़ों को यहां पे सीखेंगे और पुरानी चीज़ों को यहां पे रिलेट करते हुए आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अभी हाल ही में एक बुक यहाँ पे पेंड की गई है जिसका नाम है इंडिया का क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये बुक आपको बताना है किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगर मैं आपसे बात करूं ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है श्री रमन चलुया के द्वारा। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक से आपके एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक बुक आपने और यहाँ पे सुनी होगी जिसका नाम था द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये बेसिकली जो बुक थी वो किसके ऊपर यहाँ पे आई थी तो ये आई थी आपके ब्रियन लारा के ऊपर। ठीक है, ब्रियन लारा के ऊपर यहाँ पे ये बुक को दिखाया गया था। अगर हम आपसे बात करें जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी आई थी तो वो अभी एक अनाउंस की गई थी, वॉर। वॉर बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है बॉब वुडवर्ड के द्वारा। ये नाम भी आप याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं एक बुक अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, उसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जिसका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ठीक है, द अल्टीमेट बायोग्राफी। ये बुक तो बेसिकली आपकी पुरानी है बट ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि इसको 70th आपके जो नेशनल अवार्ड है उसमें आप एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये बुक लिखी गई थी अनिरुद्धा भट्टाचार्य जी के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं आपको एक और बुक यहाँ पे पता होगा जो बायोग्राफी से मुझे याद आया, द कुट्टी स्टोरी। द कुट्टी स्टोरी अगर हम आपसे बात करें तो ये बेसिकली किसकी बुक है तो ये है आपकी आर अश्विन की। और अगर मैं आपसे बात करूं एक आपको और पता होगी द विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किसकी है, ये है आपकी शेन वॉटसन की। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक से ही रिलेटेड है। जैसा आपको पता है अभी हाल ही में यहाँ पे रतन टाटा जी का यहाँ पे देहांत हो गया है, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बुक लिखी गई है रतन टाटा अलाइव। ठीक है, तो आपको बताना है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। जब यहाँ पे रतन जी का यहाँ पे देहांत हुआ था तो यहाँ पे हर जगह हेडलाइन में यही चल रहा था कि इंडिया लॉस्ट अ रतन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को भारत ने यहाँ पे खो दिया। और अगर हम आपसे बात करें तो इन्हीं के ऊपर एक बायोग्राफी यहाँ पे लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। आप इस बुक को नाम याद रखिएगा, रतन टाटा अलाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिकली आपका एक इनिशिएटिव है समागम। ठीक है, समागम इनिशिएटिव आपको बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो सीनियर आपके सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए आपका ये समागम आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जो उनकी डिग्निटी उनकी रिस्पेक्ट के लिए ये आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका समागम इनिशिएटिव। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये समागम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये क्यों लॉन्च किया गया है तो ये बेसिकली आपका जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आपका यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक स्कीम बताई थी जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। ठीक है, नमस्ते स्कीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपके सैनिटेशन वर्कर के लिए यहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और बाकी आपसे बहुत सारी स्कीम्स हम लोग यहाँ पे जब ग्रंथ मैगजीन आपकी अक्टूबर का एडिशन आएगा तो आप वहाँ पे देखेंगे आपको सारी स्कीम्स वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, मैंने एक स्कीम और यहाँ पे डिस्कस करी थी, स्वनिधि स्कीम।
और स्वनिधि स्कीम बेसिकली किसके लिए है, ये आपके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रीट वेंडर्स में ये जो स्कीम है इसमें कौन से स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है, तो इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप प्लीज इनको याद रखा कीजिए। अच्छा, एक और मेरे को मिनिस्ट्री से क्वेश्चन याद आया, अदिति स्कीम। अदिति स्कीम अगर आपसे पूछ लें तो ये बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अदिति स्कीम, और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हाल ही में इसरो के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये बेसिकली मिशन ये क्या करेगा, ये किस चीज की यहाँ पे स्टडी करेगा। वैसे तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही चुका होगा, सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, तो ये बेसिकली आपके सन की यहाँ पे स्टडी करेगा प्रोबा 3। अगर मैं आपसे बात करूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, और इसे कौन से रॉकेट के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, तो इसको रॉकेट के लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल के थ्रू। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और अगर हम बात करें आपसे, पहले प्रोबा 1 भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, प्रोबा 3 भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो सन है उसकी यहाँ पे स्टडी करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसरो और कौन सी आपकी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है मिलके कर रही है, तो याद रखिएगा ये आपकी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये दोनों आपकी मिलके ये आपका प्रोबा 3 मिशन यहाँ पे करने वाली है। अच्छा, आपने अभी एक इसरो के बारे में यहाँ पे एक रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि इसरो के द्वारा एक यहाँ पे एनालॉग मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब ये जो एनालॉग मिशन है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली एनालॉग मिशन करेगा क्या, ये एनालॉग मिशन क्या करेगा, जो यहाँ पे अंतरिक्ष में यहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको यहाँ पे क्या करेगा, पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाएगा यहाँ पे, और उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ एक चीज और आपने यहाँ पे देखी होगी कि हमारा जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन आने वाला है ये हमारा कब तक आ जाएगा, कौन से ईयर तक आ जाएगा हमारा स्पेस स्टेशन, तो ये आपका आ जाएगा 2035 तक। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इंडिया यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो मून पे भेजने वाला है कौन से ईयर तक भेजेगा, तो ये भेजेगा आपका 2040 तक। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे क्योंकि ईयर्स वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक ईयर वाला क्वेश्चन और बताया था आपको, ट्यूबरक्लोसिस, भारत ट्यूबरक्लोसिस कब तक खत्म कर देगा, तो वो कर देगा आपका 2025 तक। अगर मैं आपसे बात करूं एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी इसरो का, एक और यहाँ पे सैटेलाइट थी E0S8। ठीक है, ये सैटेलाइट बेसिकली क्या करेगी, ये आपकी 55 ईयर के बाद यहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे निकलेगी। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको हम अगर प्रोनाउंसिएशन अगर करेंगे तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पे इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसरो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मनदीप जागरा ने यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पे जीत लिया है। तो आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स से यहाँ पे रिलेटेड थे। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको यहाँ पे फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, रिंग देख के समझ में आ रहा होगा ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये है आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड। और अब भी इन्हें हाल ही में क्या किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पे जीत लिया है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं कि मनदीप जागरा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हाल ही में आपको पता होगा नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपके गोवा में। और इसे जीता किसने था, तो इसको जीता था आपका कर्नाटका में। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखा कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चीजों को लिंक कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में 3rd एडिशन जो महासागर समिट होती है इसका यहाँ पे 3rd एडिशन जो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया है। तो आपको बताना है ये आपका क्या बेसिकली करता है, आपका महासागर समिट। अगर मैं आपसे बात करूं ये जो महासागर समिट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है इसको क्या करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कितनी यहाँ पे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसमें अराउंड यहाँ पे 11 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और भारत ने इस बार यहाँ पे इंडियन नेवी ने इसको क्या किया है, इसको होस्ट किया है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा आपको पता है कि जो हमारा
इंडियन ओशियन रीजन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है आपका मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है कि हम लोग जो क्वाड कंट्रीज हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे मिलके करते हैं। और इस बार ये कहाँ पर होने वाली है, तो ये होने वाली है आपकी विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये सेकंड फेज होगा, आप इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, एक और यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था इंडियन नेवी का जिसका नाम है स्वावलंबन, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसको यहाँ पे होस्ट किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और बाकी तो इसके बारे में और कुछ आपको जानना नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि जो थर्ड आपका एडिशन है आपका महासागर समिट का, ये बेसिकली क्या करेगा, इंडियन ओशियन रीजन है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। और 11 कंट्रीज ने मिल चल के यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। और अगर हम आपसे बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी 2003 में इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी महासागर समिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा स्टेट यहाँ पे बन चुका है जिसने यहाँ पे 35% रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया है वुमेन्स को। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये आपका स्टेट है जहाँ पे आपका लाडली बहना योजना के कारण यहाँ पे इलेक्शंस यहाँ पे जीते गए थे। तो वो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा यहाँ पे स्टेट है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे 100 अगर वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसीज हैं, सो दैट विल रिजर्व 35% सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन्स कैटेगरी, ठीक है। कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट पीएससी दे रहे हो, चाहे वो आप कोई भी व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, एमपी पुलिस दे रहे हो, तो उसमें 35 सीट आपकी किसकी रहेगी, महिलाओं की रहेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में आपकी 35% रिजर्वेशन यहाँ पे कर दिया है। पहले ये आपका 33% था, बट अब इसको बढ़ा के 35% तक यहाँ पे कर दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य प्रदेश अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में रहा था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में यहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट यहाँ पे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। और आपने एक चीज़ और यहाँ पे देखी होगी, यहाँ पे पिंक अलार्म यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में एक यहाँ पे रेप का केस, डॉक्टर रेप केस यहाँ पे सामने आया था। तो उसी कारण से यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स हैं उसमें पिंक अलार्म्स लगाने की यहाँ पे बात की गई थी। तो आप ये याद रखिएगा, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए से लॉन्च किया था। अच्छा, एक अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, कालिदास सम्मान अवार्ड। कालिदास सम्मान अवार्ड अभी हाल ही में यहाँ पे दिया गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ लें कालिदास सम्मान अवार्ड कहाँ पे कौन से स्टेट के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35% रिजर्वेशन यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने हाल ही में फॉर्मली अपनी जो बिड है, जैसा हमने आपको ने देखा था कि 141st सबमिट में जो कहाँ पर हुई थी, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो 141st सबमिट हुई थी, ये हुई थी आपकी कहाँ पे, ये हुई थी मुंबई में। आपने देखा होगा जहाँ पे नीता अंबानी ने यहाँ पे अपना प्रेजेंट यहाँ पे दिया था। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये फर्स्ट टाइम इंडियन ओलंपिक कमेटी हमारे भारत में हुई थी। तो यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे प्रपोजल रखा था कि भारत 2036 में आपके जो ओलंपिक्स है उनको यहाँ पे होस्ट करेगा। और अभी फाइनली जो अपनी बिड है उसको यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूँ 2024 के जो ओलंपिक्स थे ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे आपके कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, समर ओलंपिक्स। और 2028 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे आपके लॉस एंजलिस में, ठीक है। और 2000 आपके जो 32 के ओलंपिक्स है ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे आपके ब्रिस्बेन में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा ब्रिस्बेन अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि एस जयशंकर साहब ने यहाँ पे अपना न्यू कंसुलेट यहाँ पे ओपन करने की यहाँ पे बात की गई थी। और एक चीज़ के लिए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में आया था क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे 2026 के, बट इन लोगों के पास कॉमनवेल्थ करवाने का पैसा नहीं है, और लेकिन ओलंपिक करवाने का पैसा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप ये मेरी बात। तो अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे आपके स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड ग्लासगो में आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ 2024 में भारत के परफॉर्मेंस के बारे में, तो भारत का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा था। भारत ने यहाँ पे कोई गोल्ड मेडल यहाँ पे नहीं जीता। टोटल आपके यहाँ पे 71st नंबर पे यहाँ पे हमारा प्यारा भारत रहा था। और टोटल यहाँ पे 6 मेडल्स के साथ यहाँ पे भारत वापस यहाँ पे हमारे देश आया था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ टॉप कौन सी कंट्री ने किया था, तो टॉप किया था आपका यूएसए ने।
सेकंड पे रहा था आपका चाइना, और थर्ड पे आपका क्या रहा था, थर्ड पे रहा था आपका जापान। ठीक है, तो यूएस ने आपके टोटल 40 गोल्ड मेडल अकेले यहाँ पे जीते थे। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंपटीशन है भारत के लिए कि इतना यहाँ पे इस लेवल पे जाना, बट हमें विश्वास है कि हम एक बार टॉप 10 में भी हम लोग आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा 2024, 28 और 32 और 2036 की यहाँ पे इंडिया ने बीट लगा दी है कि हम लोग यहाँ पे इसे होस्ट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका लेजेंडरी फोक सिंगर जिनका नाम है शारदा सिन्हा। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिंगर है, और अगर हम आपसे बात करें तो इनको यहाँ पे क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था नाइटेंगल। तो आपको बताना है कौन से स्टेट की यहाँ पे नाइटेंगल यहाँ पे कहा जाता था। अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मैं आपसे बात करूँ नाइटेंगल कौन से स्टेट की इन्हें नाइटेंगल कहा जाता था, तो काफ़ी सारे इनने जो छठ पूजन में यहाँ पे जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग्स इनने गाए थे, और एक दिन पहले इनका यहाँ पे देहांत हो जाता है। ठीक है, तो आप डेस्टिनी है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे जिंदगी भर इनने छठ पूजा के लिए यहाँ पे गाने गाए, और एक दिन पहले यहाँ पे इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो इनको कौन से स्टेट का नाइटेंगल कहा जाता था, इनको नाइटेंगल कहा जाता था बिहार का। तो ये आप नाम याद रखिएगा, शारदा सिन्हा, ये कौन से उससे थी, ये थी आपकी सिंगर। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ बिहार के बारे में। बिहार में मैंने आपको बताया था, बिहार में आपका सेकंड टाइगर रिजर्व आ रहा है। ठीक है, और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है आपका केमूर। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था बिहार का, तो वो आपका कौन सा था, वो था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स से आप बिहार से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन। ठीक है, ये दुनिया का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, और ये भारत के यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड्स के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। दुनिया का लाइटेस्ट रिमोट आपका स्टेशन है। ठीक है, तो आपको बताना है ये इसका नाम क्या है। इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था सरद। सरद बेसिकली क्या है, ये आपका एक इन्फेंट्री व्हीकल है, इन्फेंट्री व्हीकल, जिसको ऑपरेशन आसान में आपका यूज किया गया था। गौरव की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपका क्या है, ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, अगर हमने बात करें सेबेक्स भी अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सप्लोजिव है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, सेबेक्स हो गए। अच्छा, एक फैंटम भी आया था। फैंटम आपको पता होगा, फैंटम बेसिकली क्या है, फैंटम आपका एक गन है। ठीक है, जैसे हमने एक असॉल्ट राइफल पढ़ी थी आपकी उग्रम, वैसे आपका एक फैंटम अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और फैंटम अभी एक डॉग भी था जिसका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया था, तो आप उस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ दुनिया का सबसे लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका बैरबेरिक आप इसको नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैरबेरिक जो रिसेंटली न्यूज़ में है ये क्या है, तो ये आपका वर्ल्ड का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जैसा कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे बन चुके हैं, और किसके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ रहे थे, तो ये बेसिकली आपके जो कमला हैरिस हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ रहे थे, और ये बन चुके हैं आपके यूएस के 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपके 45th प्रेसिडेंट भी यहाँ पे थे आपके, और 46th आपके कौन थे, तो ये थे आपके जॉय बाइडेन। ठीक है, बट अब यहाँ पे 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के आपके डोनाल्ड ट्रंप। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितनी यहाँ पे इन लोगों ने मेजोरिटी आपकी पास करनी थी, 270, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कर ली है 292। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन सी पार्टी के थे, तो ये बेसिकली थे आपके रिपब्लिक पार्टी के। ठीक है, और जो आपकी कमला हैरिस थी वो कौन सी पार्टी की थी, तो वो थी आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी की। ठीक है, और ये आपके जॉय बिडेन भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पे रखते थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन बने, तो इनका नाम है आपका जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस। और अगर मैं आपसे बात करूं इनका भारत से क्या ताल्लुक है, तो जो इनकी वाइफ है उनका नाम है उषा, और ये भारत की आपकी आंध्र प्रदेश से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। और ये आपकी जो उषा जी हैं,
ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बनी है जिनने सेकंड लेडी यहाँ पे बनी है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनकी वाइफ है, तो आपकी सेकंड लेडी यहाँ पे बनी है आपकी, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में विटनेस इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो विटनेस अभी एक बायोग्राफी यहाँ पे बनाई गई है वो किसके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो ये आपकी जो विटनेस आपकी जो बायोग्राफी है वो किसकी है, वो है आपकी साक्षी मलिक की। जैसे मैंने आपको दो बायोग्राफी और बताई थी, कुट्टी स्टोरी ये आपकी रविंद्र चंद्र अश्विन की है, और एक द विनर माइंडसेट ये आपकी शेन वॉटसन की है। तो आप याद रखिएगा ये किसके साथ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है जॉनथन सेल्वरिज के द्वारा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। बाकी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विटनेस ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपकी साक्षी मलिक की ये ऑटोबायोग्राफी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने यहाँ पे दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर दी है स्पेस में, और जिसका नाम क्या है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है लिंगोसैट। लिंगोसैट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपकी जैक्सा जो कि आपकी जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे भारत की इसरो है वैसे ही आपकी जापान की है आपकी जैक्सा। तो इसके द्वारा यहाँ पे ये बनाई गई थी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिंगोसैट। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये कितने ग्राम की है, तो ये आपकी 900 ग्राम की ये सैटेलाइट है, और ये फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपकी हेल्प करेगी, और इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबली यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लिंगोसैट है आपसे पूछा जा सकता है कि लिंगोसैट जो रिसेंटली न्यूज में ये बेसिकली क्या है, तो ये दुनिया की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे इंडेक्ट कर ली है 550 अस्मी। अस्मी का अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम है आपका अस्मिता। अस्मिता आपने डेफिनेटली मेरे मुंह से काफी बार यहाँ पे सुना होगा। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक सब मशीन गन है, ठीक है। सब मशीन गन है आपकी अस्मिता। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी आपकी कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है, L&T, पारस डिफेंस, लोकेश मशीन या फिर साफ डिफेंस के द्वारा। तो ये बेसिकली आपकी किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई गई है लोकेश मशीन्स के द्वारा। और ये काफी एक इंपॉर्टेंट पिस्टल है अगर हम बात करें आपसे, और नॉर्दर्न कमांड ने इसको इंडक्ट यहाँ पे कर लिया है। तो आप याद रखिएगा इंडियन आर्मी काफी ज्यादा अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, और काफी सारे डिफेंस वेपन्स आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे आपकी दीपम 2.0 स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है फॉर वुमेन्स के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ ये स्कीम के बारे में, तो ये स्कीम बेसिकली क्या करेगी, हर साल आप जो वुमेन्स हैं उनको 3 सिलेंडर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने यहाँ पे किया है, ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश से अगर एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, आपको पता होगा हमारे पास डिफरेंट आपकी जो मिसाइल रेंजिंग सिस्टम है जहाँ पे यार मिसाइल्स को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो मिसाइल की एक टेस्टिंग रेंज कहाँ कौन से स्टेट में आ रही है, तो वो भी आपकी आंध्र प्रदेश में आ रही है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो मिसाइल टेस्टिंग आपकी कहाँ पे आ रही है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में आ रही है। तो आज का हम लोग क्विज ऑफ द डे देख लेते हैं कि जो विनबैक्स 2024 एक्सरसाइज है जो भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली है, ये कहाँ पर होगी, ठीक है। अंबाला, उमरोई, जयपुर या फिर औली। चलो एक एग्जांपल तो मैं ही बता देता हूँ। जो औली में आपकी होगी वो आपकी कौन सी हुई थी, वो हुई थी आपकी कजिंद। कजिंद आपकी किसके साथ की होती है, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इन्हें कमेंट में लिखा कि फैंटम क्या है, ये आपकी पिस्टल है जो कि आपकी फर्स्ट इंडिजीनियस रेड लाइट डॉट पिस्टल है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ यहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि अब भी यहाँ पे व्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पे कम है, बट हाँ ये एक सीरीज़ डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डेली बेसिस पे हम लोग इसको 7 से 8 बजे पे हम लोग यहाँ पे क्लास आपकी आ जाया करेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आपके जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके मंथली बेसिस पे हम लोग कवर करेंगे, जो अभी आपकी क्लासेज अक्टूबर की, सितंबर की और अगस्त की जो बची हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।